बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाने बहुत ही आसान है। आज हम आपके साथ गंदम के आटे से स्नैक्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जो घर में आप नॉर्मल आटा रोटी बनाते हैं उसी के साथ ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल लिया है और इसमें 1 कप गंदम का आटा लिया है। इसमें आधा टीस्पून नमक लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है और थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाल दूंगी। 1 चुटकी बराबर कलौंजी डाल दी है मैंने। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें घी ले लिया है। घी डालने से ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। अब इस सारी चीज़ को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लूँगी मैं सख्त वाला। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा गूंद दूँगी। इसका सख्त वाला आटा गूंदूँगी, नरम वाला आटा नहीं गूंदूँगी। तो ये स्नैक्स जो है हम गंदम के आटे से बनाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इंशाल्लाह ये वाले बनाएं स्नैक्स, ये बहुत ही खाने में मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखें जी, आटे को मैंने गूंद लिया है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब 2 आलू लिए हैं हमने, इनको बॉईल कर लिया है और गरम गरम ये आलूओं को मैं इस तरह से कांटे की मदद से इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है कुटा हुआ और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ और थोड़ी सी हल्दी और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आधा टीस्पून नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब 1 टीस्पून जितनी हमने कसूरी मेथी डाल दी है, हाथ से क्रश करके हमने डाल दी। अब चम्मच से मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर हम इसमें जो है हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जिससे अच्छी बाइंडिंग होगी इसकी। अब 2 खाने के चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ले लूँगी। कॉर्नफ्लावर इसलिए हम डालते हैं कि इसकी बाइंडिंग अच्छी और ये मसाला बाहर ना निकले। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए जी, हमने कॉर्नफ्लावर मिलाया है इसमें और ये कितना अच्छा हमारा डो बन गया है और इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है। अब इसे थोड़ी देर हम रखेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी। चाट मसाला नहीं था मेरे पास तो मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें। तो ये खटा खटा अच्छा लगेगा इसमें जायका। आपके पास अगर चाट मसाला हो तो वो डाल दें इसमें। अब इसे अच्छी तरीके से मैंने जो है मिक्स करके तो एक साइड पे रख दिया। अब मैंने आटा लिया है और आटे को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मुलायम कर लूँगी। अब आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया हमारा। अब 2 पेड़े बना लिए इस तरह की मैंने, आधा आधा करके 2 पेड़े बना लिए। अब इसकी मैं बड़ी रोटी बेल लूँगी। 1 पेड़ा उठाया और थोड़ा सा मैंने आटा नीचे डस्ट किया है और इसकी रोटी बेल लूँगी। जितना मेरा बेलन है इतने साइज़ की मैं रोटी बेल लूँगी। तो ये देखिए जी, बड़े साइज़ की रोटी बेली। इसी तरह से मैंने दोनों रोटियाँ बेल ली हैं। अब ये जो मसाला हमने बनाया था तो ये हम फिलिंग लगा देंगे इसमें पूरी रोटी के ऊपर। तो इसको मैं अच्छे तरीके से फैला दूँगी। इसको चम्मच के साथ पानी लगा के तो मैं ऊपर से इस तरह से फैलाऊँगी। तो ये इस तरह से आसानी से ये ऊपर फैल जाता है मसाला सारा। तो ये देख लीजिए, चारों तरफ रोटी पे मैंने इस तरह से ये सारी फिलिंग लगा दी है। अब दूसरी रोटी जो हमने बनाई थी इसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी। इसको बराबर कर लेंगे, नीचे वाली रोटी के बराबर काम कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये रोटी मैंने बड़े साइज़ की बना ली है इसके ऊपर। अब एक छुरी ली है तो इस तरह की हम जो है लंबी लंबी इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। तो ये देखें जी, इतने इतने साइज़ की तकरीबन ये 1.5 इंच की मैंने जो है पट्टियाँ काट ली हैं। आप चाहें तो छोटी भी काट सकते हैं। अब इसको दूसरी साइड से भी इतने साइज़ की चकोर चकोर हम जो है इस तरह से काट लेंगे। दोनों साइड से इसे कटिंग कर दिया है और ये देखें जी, अब एक पीस उठाएंगे और इस तरह से हम दोनों कोनों को पकड़ के इस तरह से इसको दबा देंगे। ये देखें जी,
अब दूसरे जो 2 कोने हैं उनको दूसरी साइड पे रख के तो इस तरह से दबाएंगे। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा जो है हमारा स्नैक्स बन गया है। अब इसी तरह से मैं एक दूसरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों कोने में इस तरह से पकड़ूंगी और इनको दबा लूँगी। अब दूसरे कोने में इस तरह से पकड़ूंगी और इनको दबा दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए जी, कितने प्यारे जो है ये स्नैक बना लिए। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने सारे स्नैक्स बना के तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल रखा है मैंने और ऑयल को गर्म कर लिया है मैंने। तो अब इसमें मैं सारे स्नैक्स डाल दूँगी। इनको मैं मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। इनको इतनी देर हम फ्राई करेंगे ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएं, तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। तो इनको हल्की जो है मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो इनकी साइड हम इस तरह से चेंज करते रहेंगे। इनकी साइड चेंज करते हुए इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे हम, गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखें जी, इनका गोल्डन कलर आ गया और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, इतने मज़ेदार हमारे स्नैक्स बन गए हैं। इन्हें प्लेट में सारे जो है मैं स्नैक्स को निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखें जी, कैसे ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो ये इतने खाने में मज़े के लगते हैं। आप बनाएं ये वाले मेरे तरीके से, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।